सीएम हुड्डा का शहीद परिवारों को तोहफा, परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, अनुकंपा राशि की गई 10 लाख रुपए। या देश की रक्षा करते हुए जान जाती है, उनके अनुकंपा के आधार पर उस परिवार को एक नौकरी या 10 लाख रुपए देने का हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया। फिर इनेलो के हुए पूर्व मंत्री हरि सिंह सैनी हिसार में अभय चौटाला की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। शामिल होने की बात कही, मैं इसको शामिल नहीं मानता, मैं तो इसको घर वापसी मानता। दिल्ली हाईकोर्ट से इनेलो नेता अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को बड़ी राहत, बढ़ी अंतरिम जमानत की अवधि। समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकुला एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों पर तय किया आरोप, अगली सुनवाई 24 फरवरी को। चंडीगढ़ में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने की मुख्य सचिव से मुलाकात, गठित की गई कमेटी, 15 फरवरी को फिर होगी बैठक। 15 तारीख को जब इनके साथ बैठक होगी दोबारा, उनकी रिपोर्ट पे फिर फैसला किया जाएगा। अब हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन ने भी दिए हड़ताल पर जाने के संकेत, पंजाब के समान वेतन मांग की मांग। कोसली में नहर से मिले युवक युवती के शव, युवक के परिजनों ने युवती के घर वालों पर लगाया हत्या का आरोप, ऑनर किलिंग की आशंका। और फिर खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल, बावल में पेट्रोल पंप से हुई 3,53,000 रुपए की लूट, कलानौर में नाकाम हुई बैंक लूटने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तहलका हरियाणा और हरियाणा टुडे के साथ हाजिर हूं मैं शारदा सरोहा। अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियों में रही। सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं प्रदेश के दिन भर की खास खबरों पर। गुड़गांव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीआरपीएफ के एक कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान सीएम हुड्डा ने शहीदों के परिवार वालों को तोहफा दिया। हुड्डा ने घोषणा की कि सैनिकों, अर्धसैनिकों और हरियाणा पुलिस के शहीदों के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुकंपा राशि भी 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। या अर्धसैनिक हैं या हरियाणा पुलिस के हैं जो बहादुरी के उसमें या फील्ड पर आतंकवादी हैं या टेररिस्ट हैं या देश की रक्षा करते हुए जान जाती हैं, उनके अनुकंपा के आधार पर उस परिवार को एक नौकरी या 10 लाख रुपए देने का हरियाणा सरकार ने। हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के मुख्य सचिव एससी चौधरी के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए 3 कमेटियों के गठन का फैसला लिया। ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव की अगली बैठक 15 फरवरी को दोबारा होगी। वहीं कर्मचारी प्रतिनिधि भी एससी चौधरी से मुलाकात के बाद संतुष्ट नजर आए। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद लगता है डॉक्टर्स भी उसी राह पर चलने वाले हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने आज प्रदेश में काली पट्टी बांधकर काम किया और अपनी नाराजगी का इजहार किया। इनकी मांग है कि इन्हें पंजाब के समान वेतनमान और दूसरी सुविधाएं दी जाए। वहीं मांगे न माने जाने की सूरत में हड़ताल की चेतावनी भी दी है। इन डॉक्टर्स ने प्रदेश भर में कई जगहों पर इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पानीपत के देवाना स्टेशन पर 8 फरवरी 2007 में हुए समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकुला की एनआईए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं और समझौता ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी असीमानंद, कमल चौहान, लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी पर करीब 18 धाराओं के तहत आरोप तय हुए। वहीं कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद 4 गवाहों की गवाही के लिए समन जारी किए हैं, जिनकी गवाही 24 और 25 फरवरी को हो सकती है। कोर्ट में चारों अक्यूज जो हैं उनके अगेंस्ट चार्ज लगा है। चार्ज शीट एज इट इज़ जो एफआईआर में चार्जेस थे एज इट इज़ फ्रेम कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट एविडेंस पे लगा है 24-25 फरवरी नेक्स्ट डेट है इसकी। उस दिन जो है 4 जो विटनेसेज हैं उनका एविडेंस रिकॉर्ड होगा। उनके जो आरोप उसमें आईपीसी की 302, 304 और 124A, 438, 440 आईपीसी और सेक्शन 16-18 जो है उसके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के और 150 51 रेलवे एक्ट के और एक्सप्लोजिव एक्ट के सेक्शन जो है 3, 4 और 6।
जेबीटी भर्ती मामले में सजा काट रहे इनेलो नेता अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को फिर से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। अजय चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि 7 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, जबकि शेर सिंह बड़शामी को 31 जनवरी तक की राहत मिली है। ये दोनों नेता जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। पूर्व मंत्री हरि सिंह सैनी आज विधिवत रूप से इनेलो के हो गए हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हरि सिंह सैनी ने आज हिसार में इनेलो का दामन थाम लिया। हरि सिंह सैनी ने इनेलो नेता अभय चौटाला की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। सैनी ने 26 साल पहले अपना राजनीतिक करियर इनेलो पार्टी के साथ ही शुरू किया था। हरि सिंह सैनी चौधरी देवीलाल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उधर अभय चौटाला ने सैनी के इनेलो में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है। राज्यसभा सीट को लेकर एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही है। एक और जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मौलाना का नाम सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से ईश्वर सिंह को लेकर चर्चा की जा रही है। इस पूरे मामले पर सढौरा से कांग्रेस विधायक राजपाल भुखड़ी का कहना है कि हर नेता अपने साथ काम करने वाले साथी को आगे भेजना चाहता है और इसलिए कुमारी शैलजा ईश्वर सिंह का नाम ले रही है। फूलचंद मौलाना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष है और उनके अलावा अन्य कई दलित कांग्रेसी नेता लाइन में है। बल्लभगढ़ में एक वर्कशॉप के संचालक ने आम आदमी पार्टी के नेता पर संगीन आरोप लगाए हैं। वर्कशॉप संचालक ने आप कार्यकर्ता पर अपहरण, मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि महिला पार्षद का बेटा और आप नेता ने उससे रंगदारी मांगी, जिसे देने से मना करने पर उसके साथ मारपीट करके उसका अपहरण किया गया, जिसके बाद उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया। वहीं इन सभी आरोपों को आप नेता सिरे से नकार रहे हैं और उधर पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की बात कह रही है। हिसार के पुष्पा कॉम्प्लेक्स में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप विनोद नाम के युवक पर लगाया है। परिजनों के मुताबिक विनोद से प्रॉपर्टी को लेकर आपसी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से विनोद ने संजय की हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक 5 युवक संजय के ऑफिस आए और उस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली संजय के सिर पर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। उधर कोसली में नाहड़ गांव की नहर से युवक युवती के शव मिले हैं। दोनों शवों पर चोट के निशान है। जानकारी के मुताबिक लड़का नाहड़ा गांव का रहने वाला था और लड़की कुहारड़ गांव की। ये दोनों 12वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे और दोनों 17 जनवरी से लापता थे, जिसके बाद आज दोनों के शव एक साथ बंधे हुए मिले। लड़के के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। के मोबाइल नंबर लेकर वो ट्रेसिंग पर लगवा रखे थे और उनके रिश्तेदारी हम सभी में तलाश की थी। होटल वगैरह चेक किए थे रेवाड़ी के। तो क्या आशंका जताई जा सकती है ये हत्या है, ये आत्महत्या है? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मेडिकल होने के बाद ही। सोनीपत के पबनेरा गांव में नाबालिग का अपहरण करके बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि वीरवार को किसी काम से वो घर के बाहर गई थी। इसी दौरान घसौली निवासी कृष्ण ने अपने एक साथी के साथ उसे अगवा किया और उसे खेतों में ले गए, जहां उसके साथ दोनों ने कई बार सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उसे गांव से दूर छोड़ गए, जिसके बाद पीड़िता ने अपने भाई को अपनी आप बीती सुनाई। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। रानिया के वार्ड नंबर 10 की एक महिला ने 2 पुलिस कर्मचारियों पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक रानिया थाने में कार्यरत एएसआई रामपाल सिंह और शैलेंद्र कुमार उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। महिला के मुताबिक वो अपने भतीजे के साथ अकेली रहती है और बीते दिनों दोनों पुलिसकर्मियों ने उस पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोप लगाते हुए उसके घर की तलाशी ली। महिला ने तलाशी के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के मुताबिक पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी इलाहाबाद के डीएसपी को सौंपी गई है। जगाधरी पुलिस ने शुक्रवार को एक सेक्स रैकेट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके सरगना को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की खबर पर जगाधरी के तेजली गेट के पास एक घर पर छापा मारा और 2 महिलाओं समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों महिलाओं और एक व्यक्ति के खिलाफ देह व्यापार का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों लोग जिस्म फरोशी के धंधे के सरगना हैं। बावल के ओढ़ी मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप से 3,53,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। लूट की इस वारदात को 2 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक लुटेरों ने ट्रैक सूट पहना हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
उधर कलानौर के कहनौर गांव में भारतीय स्टेट बैंक को लूटने की कोशिश की गई। बैंक लूटने आए 3 बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें बैंक के 2 सुरक्षा गार्ड्स को गोली लगी है, जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। वहीं बदमाशों का मुकाबला करने वाले दोनों गार्ड्स को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे बड़ी खबरों पर।